अच्छा, सबसे पहले मैंने एक अरे बनाई स्ट्रिंग डाटा टाइप की, जिसका नाम रखा हुआ है कोर्स। उसके अंदर सारे कोर्स डाल देने यहाँ पे CS101 201 301, ये सारे कोर्स नेम खुद ही लिखती है यहाँ पे, यूज़र से नहीं पूछना, मैंने खुद ही लिखती है यहाँ पे। साथ में कमेंट में कर दिया आई एम मेकिंग एन अरे ऑफ साइज 7 एंड आल्सो प्लेसिंग कोर्सेज इन इट। जब ये यहाँ पे फॉर लूप के अंदर अरे चलेगी तो खुद ब खुद ही एक CS101 201 सब कुछ प्रिंट कर देगी। उसके बाद एक अरे और बनाई है जिसकी डाटा टाइप है इंट, और उसका नाम है मार्क्स, और उसका साइज़ है 6। इसके अंदर मार्क्स स्टोर करेंगे जो यूज़र से लेंगे। उसके बाद फिर एक लूप बनाई है फॉर लूप, जिसको इनिशियलाइज़ किया है 0 से, स्टार्ट होगी 0 से, जब तक वो 6 से कम होगी वैल्यू तब तक ये चलती रहेगी। तो होगा क्या, यूज़र को पहले पूछेगा CS101 के मार्क्स लिखो, फिर इसी तरह 201 301 6 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेगा। जैसे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स पूरे होंगे इसका साइज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो फ़ौरन ये लूप रुक जाएगी और रिजल्ट शो करवा देगी। ये लूप के अंदर वो लिखी हुई है, वो प्रिंट करवा रहा हूँ मैं कंसोल डॉट राइट से प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, और ये अरे उठा के दे रहा हूँ मैं कोर्सेज वाली, ये ऊपर जो मैंने दी थी। इससे क्या होगा कि पहले इसका इंडेक्स उठाएगा, CS101 का पहले पूछेगा, फिर 201 का पूछेगा जब दूसरी दफ़ा चलेगी, तीसरी दफ़ा चलेगी तो 301 का पूछेगा, चौथी दफ़ा 401, इसी तरह सो ऑन। और उसके बाद जब ये सारे सब्जेक्ट पूछ लेगा, ये सब्जेक्ट लेने के बाद फिर कैलकुलेशन करेगा, जैसा कि असाइनमेंट में ही दिया हुआ है कि पहले ये ग्रेड निकालेगा हर सब्जेक्ट का, फिर ग्रेड पॉइंट निकालेगा, फिर इनकी बेस पे फिर ये GPA निकालेगा और ये मार्क्स निकालेगा। सबसे पहले ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, ये गेट ग्रेड के नाम से फंक्शन बनाया है, जो कि मार्क्स लेता है जो कि यूज़र एंटर करता है। मतलब लेट्स सपोज ये 75% मार्क्स 75 एंटर किया, वो इसके पास आएगा, ये इसको लेगा, लेने के बाद कंपेयर करेगा कि अगर वो 100 से छोटे या उसके इक्वल हैं या 80 से बड़े ज़्यादा उसके इक्वल हैं तो उसका ग्रेड होगा A। इसी तरह वो 80 पे चेक करेगा, 65 ये इससे कम हुए तो B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। ये एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट यहाँ लगाई हुई कंडीशन, ये हम चेक कर रहे हैं कि कितने मार्क्स आए। हमने लेट्स सपोज 80 एंटर किए, यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि 100 से कम है पर 80 के इक्वल है, तो ये हमें A ग्रेड जो है रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। ये फंक्शन का सिग्नेचर है, इसका नाम हो गया। ये इसको पैरामीटर दे रहे हैं इंट मार्क्स। पैरामीटर जो देते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, जब फंक्शन को इन्वोक करते हैं। फंक्शन इन्वोक किधर होगा, यहाँ पे जाके गेट, जब मैं इसको कॉल करूँगा, ये मैं इसे कॉल कर रहा हूँ गेट ग्रेड करके, और साथ में मैं इसको मार्क्स दे रहा हूँ मार्क्स, और ये अरे का इंडेक्स 0 है, मतलब 0 इंडेक्स अरे पे, मतलब यहाँ पे CS101 पे जो सब्जेक्ट मैं एंटर कर रहा हूँ वो मैं इसको दे रहा हूँ, वो ये लेगा, लेने के बाद ये गेट ग्रेड वाले फंक्शन को दे देगा। ग्रेड वाला फंक्शन इसको लेगा, लेने के बाद ये कंपेयर करेगा कि मार्क्स कितने, उसकी बेस पे ये A B C D ग्रेड हमें वापस करेगा कैलकुलेट करके, जो कि मैं इस G जो मेरा वेरिएबल इसमें स्टोर कर लूँगा, जो कि स्ट्रिंग में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ स्ट्रिंग G। ये उस ग्रेड को लेगा। इसी तरह फिर मैंने GPA कैलकुलेट करने के लिए सब्जेक्ट का GPA जो है ग्रेड पॉइंट, उसके लिए फंक्शन बनाया हुआ है जो कि गेट ग्रेड के नाम से है। इसी तरह ये इसको हम ग्रेड जो मार्क्स देंगे वो उसकी बेस पे निकालेगा कि
ये है ग्रेड जीपी के नाम से। ये उसकी बेस पे चेक करेगा कि अगर 100 है और 80 इसके दरमियान में है तो 4 होगा ग्रेड, अगर 80 और 65 के दरमियान में तो 3 होगा। इफ़ ये दैन ये, एल्स इफ़, इसको इस कंडीशन में चेक करेगा। अगर सारी कंडीशन जब फुलफ़िल नहीं होती तो एंड पे जाके क्या करेगा, 0 कर देगा एल्स, और रिटर्न कर देगा हमें मार्क्स। अच्छा, ये साथ में प्राइवेट लिखा हुआ है, प्राइवेट है असेस मॉडिफाई। ये होता है कि कोई भी चीज़ हम इसी क्लास के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी और क्लास को इसकी असेस नहीं होती। अगर पब्लिक कर देते तो कोई और क्लास भी इसे यूज़ कर सकती थी, इसलिए, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी और क्लास को देना, तो इसलिए मैंने प्राइवेट किया हुआ। फिर ये फंक्शन इनवोक कहाँ पे हो रहा है, ये वाला फंक्शन में वैल्यू जो है पैरामीटर में इसे मार्क्स ही दिए हुए हैं। सब जितने भी 3 फंक्शन मैंने लिखे, तीनों को मैंने ये मार्क्स ही दिए हुए पैरामीटर। तो फिर ये मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। इधर भी आके मैं फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये गेट जीपी जो है, यहाँ पे मैं इंडेक्स उठा के दे रहा हूँ मार्क्स का 0 वाला, मतलब CS101 जो है उसके ही मार्क्स मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ। और ये मुझे उसकी बेस पे ग्रेड पॉइंट निकाल के दे रहा है उस सब्जेक्ट का, और मैं इसे G1 में स्टोर कर लेता हूँ, जो कि मैंने इंटीजर में डिफ़ाइन किया। उसके बाद ये वाली लाइन क्या कर रही है कि ये वाली लाइन जो कोर्स में एंटर कर रहा हूँ CS101, लेट्स सपोज ये आ रहा है यहाँ पे, ये इसको उठा के तो प्रिंट करेगी, ये इसी तरह यहाँ पे प्रिंट करेगी। फिर ये दूसरी लाइन जो होगी वो मार्क्स प्रिंट करेगी जो कि एंटर किए होंगे। थर्ड लाइन जो है वो जो ग्रेड मैंने निकला होगा ABCD वो प्रिंट करेगी ऐसे करके। और फिर ग्रेड पॉइंट के लिए फोर्थ लाइन जो है वो फिर ग्रेड पॉइंट प्रिंट करेगी। फिर इसी तरह दोबारा ये दूसरे सब्जेक्ट के लिए करेगी यहाँ पे आके, फिर थर्ड सब्जेक्ट के लिए करेगी, फिर फोर्थ के लिए करेगी, फिर फिफ्थ के लिए करेगी, एंड सो ऑन 6 के लिए करेगी। जब ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ग्रेड निकल आएगा, फिर यहाँ पे एवरेज निकालनी, मैंने फुल GPA निकालना है जो कि ये है। उसके लिए क्या किया है, एक एवरेज ऑफ ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके ने जितने भी ग्रेड एंटर हैं, ग्रेड GPA मतलब ग्रेड पॉइंट जो हैं ये वाले, इनको मैं प्लस करना है, ऐड करना है, G1 + G2 अप टू G6, और डिवाइड कर दिया उनको 6 पे, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 हैं। इनको डिवाइड करके मुझे इसकी वैल्यू जो निकाल के देगा वो मैं इसको स्टोर कर लूँगा एवरेज ऑफ ग्रेड्स में, और यहाँ पे जाके मैं इसको प्रिंट करवा दूँगा जो कि रिज़ल्ट नीचे लाइन में शो हो जाएगा ऐसे करके जब ये आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। उसके बाद इस एवरेज जो निकली है, इस एवरेज की बेस पे मैंने रिमार्क्स निकालने हैं कि ये गुड रिज़ल्ट जो है गुड है, बैड है, कैसा है, एक्सीलेंट है। तो उसके लिए मैं ये एवरेज ऑफ ग्रेड जो है उसको एक गेट रिमार्क्स के नाम से फंक्शन बनाया, उसको मैं ये दूंगा एवरेज। वो ये फंक्शन इन्वोक होगा कि इसको मैं इसको एवरेज वो मार्क्स दिए, ये इस पैरामीटर पास किया, ये इसके पास गई वैल्यू, ये है ये मार्क्स, इसने एवरेज वो मार्क्स लिए, लेने के बाद इसने चेक किया कि वो ग्रेड जो है 4 के इक्वल या 3 के इक्वल या उससे कम तो नहीं है, या उसके इक्वल भी है तो एक्सीलेंट देना है, अगर तो ये 3 से कम हुआ तो फिर ये आगे चल जाएगी लूप। फिर एल्स इफ़ में चेक करेगा 3 के इक्वल है या उससे बड़ा है, और 3 से कम है या उसके इक्वल है, 3 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो गुड दे देगा। इसी तरह फिर दूसरी दफ़ा अगर नहीं है तो फिर गेट सेटिस्फैक्ट्री, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती दूसरे वाली तो पास, नहीं तो फिर फेल। फिर इसकी बेस से मुझे ये बताएगा कि कौन सा रिज़ल्ट क्या आया, एक्सीलेंट आया, गुड, रिमार्क्स क्या आए, एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री या फेल, ये मुझे रिटर्न करेगा। यहाँ पे आके जो भी रिमार्क्स आएंगे वो रिमार्क्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ से इस लाइन से मैं प्रिंट कर लूँगा उसको रिमार्क्स को, और जो कि यहाँ पे शो हो जाएंगे गुड बैड जो भी आए। उसके बाद सर हो सकता है कि पूछें कि अगर आप रन टाइम पे यूज़र से लेना चाहो, पूछना चाहो कि सब्जेक्ट कितने एंटर करने हैं, तो उसका तरीका ये है कि
एक कंडीशन यहाँ पहले की वेरिएबल बनाया जाए जिस, और लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, पहले कहूँगी यूज़र को आउटपुट दूंगा, बल्कि ये मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसके लिए सिंपल यही करना है कि एक इफ़ एल्स की स्टेट कंडीशन लिखनी है, उससे पहले यूज़र को एक आउटपुट देनी है और यूज़र से पूछना है कि हो मैनी सब्जेक्ट यू वांट टू एंटर। वो जितने सब्जेक्ट लिखेगा, लेट्स सपोज वो लिखता है 10, तो वो उसको लेके तो आगे एक वेरिएबल बनाना है, यूज़र से वैल्यू जो लेनी है उस वेरिएबल को उसमें स्टोर करना है। उसको स्टोर करने के बाद चेक करना है कि कितने मार्क्स एंटर किए यूज़र ने, उसकी बेस पे फिर एक उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको फिर कंपेयर करना है लूप में जाके, जहाँ पे मैंने आई इज़ लेस दैन 6 किया है वहाँ पे अब एक वेरिएबल जो बनाया होगा वो उसको लिखना है, फिर ये 6 में लिखना। फिर अगर 10 लिखी होगी तो लूप की वैल्यू खुद ही हो जाएगी आई इज़ लेस दैन 10 या आई इज़ लेस दैन 15। अगर 15 सब्जेक्ट यूज़र ने कहा कि मैं 15 एंटर करना चाहता हूँ तो उसको हम ऐसे करेंगे। अगर सर पूछें तो इस तरह बताना है कि हमें कंडीशन लगा लेंगे और साथ में यूज़र से पूछ लेंगे कितने सब्जेक्ट आपने एंटर करना चाहते हो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे। और इसी तरह लूप का साइज़ जो है 6 दिया है, साइज़ की जगह वेरिएबल दे देंगे, साइज़ भी उतना ही हो जाएगा उसका। उसके अलावा सर अगर ये पूछ सकते हैं कि नेम स्पेस का क्या फ़ंक्शन होता है, क्यों नेम स्पेस यूज़ करते हैं, तो नेम स्पेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसके रिलेटेड क्लासेस हम अपनी रख सकते हैं। लेट्स कोई क्लास है प्रोग्राम, अगर मैं यही क्लास कहीं किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहता हूँ तो बजाय तो उधर जाके मैं सिर्फ यूजिंग लिखूँगा और यूजिंग ग्रेड बुक असाइनमेंट ऐसा लिखूँगा, ये नेम स्पेस उस दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी आ जाएगी और इस नेम स्पेस के जितनी क्लासेस हैं वो मैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे ये दोबारा ये लिखनी नहीं पड़ेंगी। और हो सकता है कि मेरी यहाँ पे जो कितनी सारी क्लासेस हैं जो सेम नेम की यहाँ पे हों वहाँ पे भी हों, तो अगर हम अलग अलग नेम स्पेस बना लूँगा तो वो मसला नहीं होगा। उसके अलावा सर ने पहले पूछना है, हो सकता है कि जीपी आपने कहाँ निकाली, जीपी यहाँ पे निकाला है ओवरऑल सब्जेक्ट का, जिनका ग्रेड निकालने के बाद उनको डिवाइड किया यहाँ पे।